Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video of chapter number 4 Carbon and its compounds. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस. यहाँ पर हमको देखना है कि कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स को ही मोस्टली फ्यूल्स के फॉर्म में क्यों यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, जैसे कि दे गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन कंबशन. कंबशन आपको पता है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. जब भी कंबशन होता है तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स बहुत लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. दूसरा, कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स हैव ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर. इनका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत ऑप्टिमम होता है एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यूज एंड दे आर इजी टू हैंडल. मतलब इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम होता है. ऑप्टिमम इट मीन्स कि दे हैव अ बैलेंस्ड इग्निशन टेम्परेचर. मतलब कि जो जलने के लिए इनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ना तो वो बहुत कम चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा. इट मीन्स दे नीड ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर और हाई कैलोरीफिक वैल्यूज़. जब ये बर्न होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करते हैं एंड आर इजीली टू हैंडल, और इन्हें हैंडल करना भी काफ़ी ईजी होता है. देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड, और इनके जो कंबशन की प्रोसेस है उसको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है. इसलिए कार्बन और उसके कंपाउंड्स को मोस्टली फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं CH3Cl किस तरह से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4 नंबर. वैलेंसी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ कंबाइन करने की प्रॉपर्टी जो होती है वो वैलेंसी कहलाती है. कार्बन की वैलेंसी 4 है, हमको पता है. मतलब कि कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो अडॉप्ट कर सकता है अपने आप को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन ने क्या किया, H और H, 3 हाइड्रोजन CH3 और 1 क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है. अब यहाँ पर जो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है वो सिंगल बॉन्ड बन गए. अब क्लोरीन के साथ जो उसने बॉन्ड बनाया है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोरीन की वैलेंसी होती है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास, जिसमें से 1 उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए. अब यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6. तो इस तरह से कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पर आप देखें कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि वो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है. कार्बन और क्लोरीन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, बट ड्यू टू हाई ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CCl बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. यहाँ पर जो क्लोरीन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट है, लेकिन क्लोरीन कैसा है, हाईली निगेटिव है, इसलिए ये जो बनेगा पोलर बॉन्ड बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी व्हाई आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसमें हमको देखना है. तो देखें, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपको मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे. द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम कहेंगे एल्केन्स. एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्कीन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे, एल्कीन्स कहेंगे. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बारे में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या होंगे, एल्केन्स होंगे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि 1 और मोर डबल बॉन्ड्स बनाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे. एंड द थर्ड वन, दोज कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइंस. जनरल फॉर्मूला फॉर देयर होमोलॉजियस सीरीज. यहाँ पर आप देखें एक सीरीज के फॉर्म में कि 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस. ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2. एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2.
एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n और एल्काइन का होगा CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल्स में जो एल्केन है उसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको CH4 मीथेन, है ना। मीथेन मतलब कैसे हुआ, सी कार्बन की प्लेस N की प्लेस पे अगर आप 1 रख के देखें तो यहाँ से आपको मिलेगा C1, ठीक, C1H2n मतलब 2 1 सा 2 + 2, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो CH4 क्या बन रहा है, मीथेन। मीथेन क्या किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। यहाँ पर आप देखो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और आपको यहाँ दिख रहा होगा कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना के अपने शेल को कंप्लीट कर लिया है। एल्कीन का आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला है CnH2n, है ना। एथीन, यहाँ पर अगर आप कार्बन की प्लेस पर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, C2 और H2n, 2 2 ज़ा 4, C2H4। यही फॉर्मूला किसका है, एथीन का है। अब देखें आप, हमने पढ़ा था कि एल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। देखें किस तरह से बनाते हैं, 2 कार्बन के एटम्स हैं, दोनों की वैलेंसी 4 4 होगी। ये कार्बन जो आपको दिख रहा है फर्स्ट, वो अपनी 4 वैलेंसीज को कैसे फुलफिल करेगा, तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, 2 तो हाइड्रोजन से शेयर कर लिए, बचे हुए 2 उसने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए, उसने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो सेकंड कार्बन दिख रहा है वो भी ऐसा ही कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन्स के साथ शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि डबल बॉन्ड जो बना रहे हैं वो क्या हुआ, एल्कीन। अब आपको देखना है एल्काइन क्या होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। यहाँ पर आप N की प्लेस पर 2 रख के देखें तो C2H2n मतलब 2 2 ज़ा 4 -2 H2, C2H2 क्या होगा, इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। ये किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। एल्काइन ग्रुप में आपको पता है क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो आप देखो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी थी 4, अब इसने क्या किया, 4 इसको बॉन्ड शेयर करने हैं। किस किस के साथ शेयर करेगा, ये देखें आप, एक तो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, 3 थे तो 3 इसने आपस में शेयर कर लिए। इस तरह से जो ट्रिपल बॉन्ड बना तो क्या बन गया आपका, एल्काइन। द रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स एल्कीन्स इनटू एल्केन्स इज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यहाँ पर अब आपको मिल रहा है एक नया वर्ड, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एल्कीन एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एल्कीन एल्काइन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे होता है, एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट होता है। इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करेंगे। आप इसके जनरल फॉर्मूले में देखेंगे समझ जाएंगे। इन दोनों के जनरल फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ रहा है, CN CN, H2N H2N, लेकिन यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +2 नहीं है। मतलब कि अगर आपको किसी भी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात बता रहे हैं। इफ इट कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने पढ़ा था कि एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन अनसैचुरेटेड होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट, द डबल बॉन्ड इन एल्केन्स आर ब्रोकन इनटू सिंगल बॉन्ड्स। मतलब अब यहाँ पे हमने देखा कि एल्कीन में क्या बन रहे थे, डबल बॉन्ड, और एल्केन में था सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, द हाइड्रोजनेशन रिक्वायर्स कैटलिस्ट लाइक निकल और प्लेटिनम एट अ टेम्परेचर अराउंड 423 केल्विन। मतलब कि जब भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्लेस होगी तो उसको कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, जो रिएक्शंस को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एल्कीन को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि निकल, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड, ये R यहाँ पर R की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। ये क्या करेंगे कि कैटलिस्ट की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में। द रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल एज कैटलिस्ट। यहाँ पर जैसे वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में इस तरह की रिएक्शंस का यूज होता है।
नाउ सी व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप्स। अभी हमने यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होने वाले लेकिन डिफरेंट कार्बन एटम्स को रखने वाले कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा आर ऑल पार्ट्स ऑफ एल्कली होमोलोगस सीरीज, जिसमें आपने देखा था कि इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। आपने देखा था कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n। इट मीन्स कि इनके जनरल फॉर्मूलाज में क्या हो रहा है? डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, लेकिन जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन है वो सभी इसी एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आप फॉर्मूला देखें, मीथेन CH4 का, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, ये सभी एक ही एल्केन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि CH2 यूनिट बिटवीन ईच सक्सेसिव कंपाउंड्स, यहाँ पर हर एक अगले कंपाउंड के बीच में CH2 की यूनिट है। जैसे CH4 में अगर आप CH2 ऐड करेंगे, CH4 में अगर आप CH2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए आप CH2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा C2H6, क्या बन गया? ईथेन बन गया। ईथेन में अगर आप CH2 ऐड करके देखें तो देखो C3 और H8, ये क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। यहाँ पर आप CH2 ऐड करके देखो तो 3 + 1 C4 और ये हो जाएगा H10, तो आपको ब्यूटेन मिल गया। इस तरह से ये जो सक्सेसिव होंगे यहाँ पर आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। इट मीन्स कि ये एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। अभी हमने देखा हाइड्रोजनेशन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट होता है ना। यहाँ पर देखें, इट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसकी प्रेजेंस में होती है? ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, और जहाँ पर आपको कैटलिस्ट जैसे कि निकल की ज़रूरत पड़ती है। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आप देखें क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, जहाँ पर एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर आप कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के, जैसे मीथेन CH4 अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड शेयर करेगा। इसी तरह से आगे देखेंगे इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 मतलब 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सभी कार्बन क्या करेंगे? अपनी 4 वैलेंसीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ एक कार्बन 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक एक बॉन्ड ये आपस में शेयर कर रहे हैं। इथीन का होता है, ये एल्कीन ग्रुप का है। C2H4 मतलब 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 तो उन्होंने आप हाइड्रोजन से शेयर किए और बचे हुए 2 आपस में शेयर करेंगे। इथाइन एल्काइन ग्रुप का है, इट मीन्स ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक एक हाइड्रोजन से शेयर किया और उन्होंने बाद में बचे हुए 3 ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू शेयर किए हैं। नेक्स्ट यू सी हाउ कैन ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties। मतलब कि आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखें, इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अ प्लीजेंट स्मेल। इथेनॉल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और उसकी स्मेल प्लीजेंट होती है। इथेनोइक एसिड हैज़ अ स्मेल लाइक विनेगर, लेकिन इथेनोइक एसिड की जो स्मेल है वो विनेगर के जैसी होती है। एंड इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस सिंस इट इज़ बिलो द रूम टेम्परेचर सो इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। मतलब क्या होगा कि इथेनॉल आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि विंटर के दौरान ये क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल
carbonates with while ethanoic acid reacts with metal carbonates to form salt, water and carbon dioxide. इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है जिससे कि आपको सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं. एग्जाम्पल देखें आप इथेनोइक एसिड का CH3COOH Na2CO3 कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3COONA प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिलेंगे. Ethanol does not react with NaOH while ethanoic acid reacts with NaOH to form sodium ethanoate and water. For example, ethanoic acid CH3COOH NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, CH3COONA और H2O यहाँ पर रिलीज होगा. Ethanol is oxidized to give ethanoic acid in presence of acidified KMnO4 while no reaction takes place in ethanoic acid in the presence of acidified KMnO4. मतलब इथेनॉल को अगर ऑक्सीडेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, तो आपको इथेनोइक एसिड मिलेगा. लेकिन इसके अपोजिट अगर आप इथेनोइक एसिड को KMnO4 की प्रेजेंट में रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन प्लेस नहीं होगी. I hope you have understood. Thanks for watching the video.